नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ और इस प्रोग्राम के अंतर्गत आज के हमारे खास मेहमान हैं इंजीनियर वीरेंद्र वर्मा, जो कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बुधनी एवं भिंड से रह चुके हैं और आज भी जनता के बीच में रहकर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं इनके साथ हमारे मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे की मुलाकात के कुछ अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक मुलाकात जनता के सवालों के साथ और आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं वो इंजीनियर वीरेंद्र वर्मा जी हैं, जो कि विधानसभा से प्रत्याशी भी रहे हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा हुआ है। लेकिन इंजीनियर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसा कि इसमें बताया गया कि आप इंजीनियर थे, तो ऐसा क्या कारण रहा कि आपको राजनीति फील्ड में आना पड़ा? नमस्कार सबसे पहले, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे जो मुद्दे हैं उनको बताने का एक मुझे ये प्लेटफॉर्म आपके द्वारा मिला है तो इसके लिए बहुत बहुत आभारी भी हूँ और धन्यवाद आपका। स्वागत है आपका जी। मैं विधानसभा चुनाव क्यों लड़ा था, उसके पीछे कुछ कारण थे कि मुझे चुनाव लड़ना ही नहीं था और मेरा राजनीति से कोई संपर्क भी नहीं था और मैं राजनीति में आना भी नहीं चाह रहा था। सबसे पहले बात है 2015 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था तो उसके बाद जैसे इंजीनियरिंग कंप्लीट किया उसके बाद मेरी एक जॉब लग गई थी, नौकरी HCL कंपनी के द्वारा, जो कि भिंड में पोस्टिंग थी। तो भिंड के जो पुलिस थाने उसमें मेरा पढ़ाने का काम था। तो जो मैंने नौकरी की वो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की वजह से मुझे छोड़नी पड़ी एक। और उस जो HCL कंपनी के द्वारा जो मैंने नौकरी की थी उसका आज तक मुझे वेतन नहीं मिला एक माह का, जबकि मैंने CM हेल्पलाइन लगाई, कलेक्टर साहब से मिला, SP साहब से मिला और भी जगह मैंने आवेदन जहां दे सकता था कंपनी को मेल किए, लेकिन आज तक मुझे वेतन नहीं दिया गया एक माह का। तो ये कहीं ना कहीं मुझे अंदर से बहुत पीड़ादायक है, परेशान करता है कि ये ऐसा क्यों है, क्या है इस सिस्टम में। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत मैं लोन लेना चाह रहा था। तो मैंने वो लोन के लिए अप्लाई किया उद्योग विभाग में। तो उद्योग विभाग के द्वारा, कलेक्टर साहब के द्वारा वो फाइल पास कर दी गई। जब बैंक में आती है तो बैंक मैनेजर साहब के द्वारा वो मुझे लोन नहीं दिया जाता है और कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बात आती है। उसके बाद जब मुझे ये भी लगा तो ये भी मैनेजर के द्वारा आपसे कोई डिमांड की गई थी लोन? नहीं, हाँ, वो भ्रष्टाचार का वो रहता ही है कि कहीं ना कहीं कुछ परसेंट चलता है यहाँ पे। अच्छा। कहीं ना कहीं कुछ परसेंट चलता है। अब मैं ऐसे कोई परसेंट देने लायक नहीं था और मैं दूंगा भी नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। इस कारण से मेरा लोन पास नहीं हुआ, जबकि वो तो MP ऑनलाइन के द्वारा पूरी फाइल चली थी जी। तो उसमें मेरी परेशानी ये थी कि मेरा पैसा और खर्च हो गया एक, क्योंकि वो CA तक वो फाइल CA से बनानी पड़ती है, CA उसमें पास करके बहुत काम लगता है। मुझे दिल्ली जाना पड़ा था, दिल्ली वहां से प्रोजेक्ट बनवाना पड़ा था, मतलब बहुत परेशानियां आई थी। उसके बाद फिर मैंने एक खंडवा लोकसभा उपचुनाव में नामांकन करना चाह रहा था, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था। तो वहां मुझे मध्य प्रदेश की निर्वाचन आयोग की हेल्पलाइन नंबर के द्वारा गलत जानकारी दी जाती है, तो मैं वहां अप्लाई नहीं कर पाता हूँ और जब शिकायत करता हूं तो वहां मेरा कुछ विशेष निराकरण नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर मैं मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में फॉर्म भरना चाह रहा था। वहां जिला निर्वाचन अधिकारी जी द्वारा, वहां DM साहब, वहां सभी अधिकारी उनके उपस्थित थे, तो मेरा नामांकन फॉर्म जमा नहीं करते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक कारण और रहा, भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी, क्योंकि जब आप नामांकन फॉर्म जमा करते हैं किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा में तो आपको वहां के वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति चाहिए, वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी की। तो मैंने जब यहाँ अप्लाई किया, वो वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति लेनी चाहिए, तो 11 नवंबर 2022 की बात है, जब लेनी चाहिए तो वो 16 नवंबर 2022 को दी गई। मुझे जानबूझ करके लेट किया गया और 17 नवंबर अगले दिन आखिरी अंतिम तिथि थी नामांकन फॉर्म भरने की। तो फिर मैं 16 नवंबर को यहाँ से वोटर लिस्ट की सत्यापित प्रति लेके 17 नवंबर को वहां जाता हूँ। तो फिर 17 नवंबर को जितना भी काम किया मैंने, लेकिन फिर भी मैं समय पर था, लेकिन उन्होंने मेरा जानबूझ करके नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि अभी जो शासन चल रहा है, बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है आपको राजनीति फील्ड में लाने की? नहीं, हाँ,
भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग और लापरवाही, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये तानाशाही में रहते हैं जी, और सुनते ही नहीं है। अच्छा, मेरे तो ये बहुत उदाहरण है और मैं उनसे जूझ रहा हूँ, ये क्या मतलब है? और अच्छा, इनने लेट क्यों किया था ये कि भिंड निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों ने? क्योंकि मैंने उससे पहले एक आरटीआई डाली थी मेहगांव निर्वाचन आयोग में, मेहगांव से संबंधित एक जानकारी ले रहा, तो वो समझ गया, मैंने कहा अच्छा यही है। तो इस कारण से उन्होंने जानबूझ करके मुझे लेट किया और मेरा नामांकन फॉर्म जमा नहीं किया गया, जबकि एक भारत निर्वाचन आयोग की थोड़ी निर्देश रहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिसको नामांकन फॉर्म जमा करना है तो उसकी टाइम लिमिट से पहले दे देनी चाहिए, एक विशेष केस ऐसी रहती है, लेकिन नहीं किया गया जी। तो ये समस्या, और मैंने फिर वहां मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए आरटीआई डाली, लेकिन आरटीआई से आज तक जानकारी नहीं मिली। अच्छा, आरटीआई में देखिए, सबसे पहले आरटीआई जिला निर्वाचन अधिकारी मैनपुरी पे जाती है, फिर वहां से उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग में जाती है, उसमें प्रथम अपील भी लग गई, द्वितीय अपील भी लग गई। उसके बाद जब द्वितीय अपील में मुझसे बोला गया कि इसमें कुछ सुधार करके भेजिए, तो मैंने सुधार करके भेज दिए, तो उसमें बोलते हैं कि अब आरटीआई उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग के क्षेत्र अधिकार की नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में एक तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, दूसरा कि जनता के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जी, जनता की कहीं भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है, इस वजह से आपको मजबूर होना पड़ा सिस्टम को चेंज करने के लिए, राजनीति में आने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों पर पकड़ नहीं है जी, जो अपने आप सांसद हैं या जो मंत्री हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी अपने अनुसार चल रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो जैसे देखा गया है, केस आया था अभी कुछ दिन पहले, रुचि भदौरिया गढ़वारा के हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हमने दिखाया भी था, तो उस समय आपका जो संघर्ष रहा है उनके साथ, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। रुचि भदौरिया का केस ऐसा रहा कि उस बच्ची की उम्र 13-14 साल है जी, और उस बच्ची की दोनों किडनियां खराब हैं जी, तो उसको जब किडनी की जरूरत थी तो मेरा संपर्क ऐसे ही हुआ, मैं तो उनको वैसे विशेष जानता नहीं था जी। चुनाव के बाद एक व्यक्ति ने मुझे मिलवाया जी, तो जब मैं मिला तो मुझे भी लगा, तो उन्होंने यही बोला कि मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अब मदद 2-3 प्रकार की होती है, या तो मैं पैसे से मदद कर देता, या मैं कोई विधायक सांसद रहता तो वहां विधानसभा से या लोकसभा से कोई मदद करा देता, तो ऐसा तो मेरे पास कुछ नहीं था, और मैं बहुत बड़े परिवार से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी ऐसी अर्थव्यवस्था भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ चल सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ जहाँ भी सिस्टम में। तो फिर मैं जिला कलेक्टर साहब से मिला और CMHO साहब से मिला, सिविल सर्जन साहब से मिला, भिंड की सांसद महोदया जी से मिला। कहीं ना कहीं ये मैंने जो भी नियम फॉलो कराने थे वो मैंने कराई। अच्छा, जैसे कि देखा गया है कि कुछ समय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है भिंड में आए हुए थे, यहाँ पे खंडा रोड पे उनकी सभा हुई थी, उस सभा में आप लोग भी गए थे रुचि भदौरिया का केस लेके कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कुछ मदद हो जाए, तो वहां पे सुनने में ये आया है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है कि आपके साथ अभद्र व्यवहार हुआ। जो लोकल राजनेता थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों या अदर कोई पार्टी के, मैं पार्टी विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, तो क्या अभद्रता हुई आप लोगों के साथ वहां पे? नहीं, उस दिन क्या है, जैसे ही सिंधिया जी आ रहे थे जी, तो उस दिन रुचि को सुबह उल्टी हो रही थी जी, मुझे बताया गया, तो वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। तो उनके पिताजी से जब बात हुई तो एक सिंधिया जी हमें ऐसे माध्यम लगे कि कहीं ना कहीं उनकी, एक तो कैबिनेट मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है इतनी बड़ी, और बहुत अच्छी उनकी देश में पकड़ भी है, तो हमारी एक अंदर से इच्छा थी, रुचि के पिताजी की इच्छा थी, रुचि की इच्छा थी और हमारी टीम की इच्छा थी कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी से एक बार देश में पकड़ भी है, तो हमारी एक अंदर से इच्छा थी, रुचि के पिताजी की इच्छा थी, रुचि की इच्छा थी और हमारी टीम की इच्छा थी कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी से एक बार रुचि की मुलाकात हो जाए, ऐसे 1 मिनट 2 मिनट बात हो जाए और कहीं ना कहीं वो सिंधिया जी खुद रुचि से बात कर ले और कहीं ना कहीं रुचि को मदद मिल जाए। उसके लिए हम खंडा रोड पर सभा थी तो उसमें गए थे, कुछ हमारे पास तख्तियां थी, बैनर थे, तो उसी के लिए गए थे, लेकिन वहां कुछ लोगों ने हमारे साथ, रुचि के साथ अभद्रता कर दी। कौन लोग थे वो? अब ये तो भिंड के ही लोग थे जो उस सभा में थे,
लेकिन अब मैं तो विशेष उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जब की तो मुझे अंदर से बुरा लगा कि यहाँ कोई राजनीति तो हो नहीं रही थी और यहाँ कोई विशेष अपना फ्लैट आवास ये तो नहीं करा रहे। दूसरे की बच्ची की जिंदगी का सवाल है, 13-14 साल की जिंदगी है, उसकी उम्र है। अगर वो अपनी किडनी बदलवाना चाहती है, कहीं से सिंधिया जी उसकी मदद कर दे, उसके अंदर से दिली इच्छा थी तो मदद हो जाती। अगर सिंधिया जी, मुझे जहां तक लगता है, तो वहां बुला लेते स्टेज पे तो कहीं ना कोई जरूर मदद होती। लेकिन वहां से जब हम लोग लौट के आए तो मैं भी निराश हो गया हूँ कि आप रुचि की जिंदगी कैसे बचेगी। वर्मा जी, ऐसा भी सुनने में आया है कि रुचि भदौरिया जो है उनको किसी राजनेता ने भी जो है गोद लिया हुआ था जी, तो क्या उनके द्वारा कोई संभव मदद प्राप्त हो पाई उनको? नहीं, गोद तो लिया था, लेकिन अब उनने अपने अनुसार जो भी मदद की है वो की है, लेकिन वहां से उतनी मदद मुझे जहां तक पता है नहीं हो पा रही है। लेकिन उनने भी मदद की, जब दूसरे व्यक्ति ने मदद की है तो उसने अपने अनुसार तो मदद की ही है जी। लेकिन अब वो रुचि के पिता ही बोल रहे हैं कि उसके पास समय भी कम है, तो कहीं ना कहीं अब वहां से मदद उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए जी। तो जैसे कि जो रुचि भदौरिया का केस है, इसमें आप किसको दोषी मानना चाहेंगे? मैं दोषी तो एक ही चीज में बोलना चाहता हूं कि रुचि भदौरिया की किडनी अगर ट्रांसप्लांट हो जाए, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और राज्यसभा सांसद हैं सिंधिया जी, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी भी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सभी लोग तो हैं। एक रुचि भदौरिया की किडनी ट्रांसप्लांट कराने में क्या आवश्यकता, क्या परेशानी आ रही है? होनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रही, जबकि इतनी परेशानियां सह ली हैं। अगर रुचि भदौरिया की किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रही है तो फिर और लोगों के लिए कैसे संघर्ष किया जाएगा, और लोगों की कैसे जो भी परेशानियां होंगी उसका निराकरण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। दर्शकों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पर बात एक अकेली रुचि भदौरिया की नहीं है। जब हमारा शासन प्रशासन एक अकेली रुचि भदौरिया के जो परेशानी है उसको दूर नहीं कर पा रही है, तो कहीं ना कहीं मोदी जी का ये कहना जो है कि सबका साथ सबका विकास, वो अछूता नजर आता है और जनता तक कोई भी प्रशासनिक जो है योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों से भी अपील करूंगा कि ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति हैं जिनकी प्रशासन भी मदद नहीं कर रहा है, उनकी मदद के लिए आगे आए। मैं अखंड आवाज न्यूज से मध्य प्रदेश स्टेट हेड विवेक पांडे। खबर में बस इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।